फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि 80C से 80U तक का जो डिडक्शन होता है उसमें एक डिडक्शन होता है 80GG। ये क्या होता है इसके बारे में आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सेक्शन 80GG जो होता है हाउस रेंट पेड व्हेन HR इज नॉट रिसीव, यानी उन कंडीशन में ये डिडक्शन अलाउड होता है जब कोई टैक्स पेयर जो होता है वो कोई एम्प्लॉय भी ना हो, वैसे कंडीशन में, या फिर एम्प्लॉय हो तो उसे एचआरए अगर कंपनी से ना मिलता हो तो ऐसे कंडीशन में जो है हमें 80GG के तहत उसे डिडक्शन अलाउड होता है। अब 80GG में दूसरा कंडीशन 80GG में जो डिडक्शन अलाउड होता है उसके लिए सबसे पहले 3 कंडीशन बताए गए हैं। इन 3 कंडीशनों में जो सबसे कम हो उसका डिडक्शन हमें 80GG के तहत अलाउड होता है। सबसे पहले 5000 पर मंथ, यानी 5000 पर मंथ पहला कंडीशन में, यानी मैक्सिमम अमाउंट 12 मंथ का हो गया। अगर 12 मंथ है तो 5000 इंटू 12 60,000, यानी ईयरली में मैक्सिमम अमाउंट 60,000 जो है वो हमें अलाउड होता है, यानी 5000 पर मंथ। दूसरा कंडीशन है रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है वो अमाउंट, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है और उसे चारे नहीं मिलता है, अगर एम्प्लॉय न भी हो और वो जो है अगर रेंट पेड कर रहा हो तो वैसे कंडीशन में जो एक्चुअल रेंट पेड करेगा और उसका ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, वो उसका 10% से जितना अधिक पेमेंट होगा वो उसे अलाउड होगा। यानी अगर ये मान के चलें कि किसी एम्प्लॉय का जिसे एचआरए नहीं मिलता है या वो ऐसा कोई टैक्स पेयर जो एम्प्लॉय नहीं है, वो अगर उसका ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपीज हो, अगर ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपीज, अगर 10 लाख रुपीज हो तो ऐसे कंडीशन में, और 10 लाख रुपीज हो तो ऐसे कंडीशन में जो 10% आएगा वो आएगा 1 लाख रुपीज, और पर मंथ अगर वो 15,000 अगर पेमेंट कर रहा हो तो ऐसे कंडीशन में 1,80,000 उसे जो ईयरली पेमेंट करना होगा। यानी अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर या कहें ऐसा कोई पर्सन जो टैक्स पेयर हो और पर मंथ वो रेंट पर रहता हो और 15,000 पर मंथ अगर रेंट पेमेंट कर रहा हो, ग्रॉस टोटल इनकम उसकी 10 लाख है, तो ऐसे कंडीशन में ग्रॉस टोटल इनकम का 10% और जो एक्चुअल में पेमेंट करता है उसका जो डिफरेंस है वो आएगा आपका 80,000, ये इसको डिडक्शन अलाउड होगा। यानी पहला कंडीशन ये है कि 5,000 पर मंथ, यानी टोटल 12 महीने का 60,000 रुपए। दूसरी कंडीशन में जो एक्चुअल पेमेंट करता है वो, और एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% से अधिक जितना भी होगा वो उसे डिडक्शन अलाउड होगा। तीसरे कंडीशन ये है कि 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी ग्रॉस टोटल इनकम का 25% से 25% ऑफ, अगर हम एज्यूम किए हैं कि अगर 10 लाख रुपए उससे ग्रॉस टोटल इनकम है तो ऐसे कंडीशन में ये जो अमाउंट आएगा 2,50,000, यानी 2,50,000 तीसरे कंडीशन में, यानी 3 हो गए। पहला 5,000 पर मंथ, दूसरे कंडीशन में रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी ग्रॉस टोटल इनकम से जितना अधिक एक्चुअल पेमेंट करता है वो अमाउंट, और थर्ड है 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25%। इन तीनों में से जो कम होगा, यानी डिडक्शन जो अलाउड होगा विच एवर इज लेस, यानी तीनों में जो कम हो। तो पहले कंडीशन में हमारा 60,000, दूसरे कंडीशन में हमने जो लिया था एज्यूम किया था 80,000, और थर्ड कंडीशन में आता है 2,50,000। वैसे कंडीशन में हमें जो डिडक्शन अलाउड होगा वो होगा विच एवर इज लेस, यानी डिडक्शन जो हमें अलाउड होगा वो होगा 60,000, जो तीनों में
कम हो वो डिडक्शन हमें अलाउड होता है। यानी दोस्तों ये था एटीजीजी। एटीजीजी में उन कंडीशन पर लागू होता है जब किसी व्यक्ति को एचआरए यानी अगर एम्प्लॉय है तो ऐसे कंडीशन में उसे एचआरए अगर ना मिल रहा हो तो इस सेक्शन के तहत उसे डिडक्शन अलाउड हो सकता है। अगर वो जो है रेंट पर रह रहा हो, यानी रेंट लेकर अगर कहीं बाहर में रह रहा हो और एक्चुअल में वो मकान उसका ना हो या किसी रिलेटिव का ना हो जहां पर वो रह रहा हो, अगर लेट आउट किया यानी रेंट पर एक्चुअल में वो रेंट पर रह रहा हो तो ऐसे कंडीशन में उसे एटीजीजी के तहत डिडक्शन मिल सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो इम्प्लॉय हो तो उसे एचआरए ना मिल रहा हो, अगर इम्प्लॉय ना हो तो टैक्स पेयर हो, अदर टैक्स पेयर को भी मिल सकता है अगर वो रेंट पर आकर अपना बिजनेस कर रहा हो या कहीं रह रहा हो रेंट पर, तो ऐसे कंडीशन में एटीजीजी के तहत उसे डिडक्शन अलाउड है। दोस्तों इसमें हमने आपको नीचे दिखाया था एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि टोटल इनकम जो है उसमें से एटीसी से एटीयू तक जो डिडक्शन अलाउड हो वो डिडक्शन, साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर कोई इनकम हो रही हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई इनकम हो रहा हो तो वो इसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे टोटल इनकम में से। इसके बाद जो बचेगा अमाउंट वो जो है हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम होगा। तो दोस्तों ये था एटीजीजी सेक्शन। एटीजीजी सेक्शन क्या था और इसका डिडक्शन कैसे अलाउड होता है इसके बारे में हमने आज आपको बताया। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगले क्लास में हम अगले सेक्शन के साथ फिर मिलेंगे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।